हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग को बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम छत्तीसगढ़ के जो है औद्योगिक क्षेत्र, जितने भी औद्योगिक क्षेत्र है यहाँ पे उनके बारे में हम पढ़ रहे थे छत्तीसगढ़ की। इसके बाद जो है छत्तीसगढ़ की खनिजों के बारे में पढ़ेंगे। तो मतलब जो है गरियाबंद में जो है कौन से खनिज पाई जाती है, कोरंडम कहाँ पे पाया जाता है, हीरा कौन से क्षेत्र में जो है पाई जाती है, कौन से जिला पर। इस तरह के जो है जैसे औद्योगिक क्षेत्र ख़त्म होते हैं ठीक उसी पैटर्न पे जो है यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ के खनिजों के बारे में हम पढ़ेंगे। ये हमारा लास्ट पार्ट है। कल से जो है छत्तीसगढ़ की खनिजों का जो है अपलोड करने स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो है लास्ट पार्ट है। तो जितने भी इसके चौथा पार्ट है, बाकी जो 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, नहीं देखे होंगे जाओ जाकर देख सकते हैं। सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे प्री मेंस हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम का प्रैक्टिस कर रहे होंगे छत्तीसगढ़ से महानिर्धन का, तो सभी एग्ज़ाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछले सेशन में 50 क्वेश्चन तक मैं कवर कराया था। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में हर्बल मेडिसिन पार्क की जो स्थापना कौन से जिले में की गई है? बिलासपुर, धमतरी, सरगुजा या रायपुर में? तो छत्तीसगढ़ में हर्बल मेडिसिन जो पार्क है, इसकी स्थापना जो है कौन से जिले में की गई है? तो ये जो है धमतरी जिले में की गई है। इसका जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए हर्बल मेडिसिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से जिले में कांसा, याद रखिए जो ये आपका जो है कांसा अनुसंधान जो है केंद्र स्थित है? जांजगीर, चांपा, रायगढ़, ये आपका जो है सर। तो इसका जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चांपा में जो है जो अनुसंधान केंद्र है आपका स्थित है। बाकी जो पिछले वीडियो में पूरा डिटेल के साथ बताया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 92वां क्वेश्चन। निम्नांकित में से कौन सा जो युग में यहाँ पे सुमेलित नहीं है? आपका CGPSC 2012 के पेपर में आया हुआ है। तो सुमेलित नहीं है उसको यहाँ पे बताना है। एक तरफ जो है इस्पात संयंत्र दिया है, दूसरी तरफ जो है सहयोगी, मतलब कौन से दो इस्पात संयंत्र कौन से देश के सहयोग से बना हुआ है? तो जैसे आपका जो राउर किला है कौन से देश के सहयोग से बना हुआ है? तो ये आपका जो है जर्मनी की सहायता से बना हुआ है। तो याद रखिए राउर किला जर्मनी की सहायता से जो है ये इस्पात संयंत्र को बनाया गया है। इसके बाद देखते हैं भिलाई इस्पात संयंत्र। तो जो है पूर्व USSR के सहयोग से यहाँ पे जो है बना हुआ है। और इसके बाद जो है दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में जो इस्पात संयंत्र है, ये जो है UK ब्रिटेन के सहयोग से आपका बना हुआ है। जो बोकारो जो है आपका जो है USO के सहयोग से आपका नहीं बना है। तो वही बोला गया था कि कौन सा जो है सुमेलित नहीं है उसको बताना था। तो बोकारो जो है ये जो है आपका जो है सुमेलित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य कौन सा जो औद्योगिक विकास जो है केंद्र राष्ट्रीय मार्ग 200 पर स्थित है? सिलतरा, उरला, बोरई या आपका जो है सिर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलतरा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए सिलतरा जो औद्योगिक विकास जो क्षेत्र है आपके कहाँ पे है? ये आपका रायपुर में स्थित है। सिलतरा रायपुर में स्थित है औद्योगिक क्षेत्र। ये लगभग जो है 800 के लगभग जो है एकड़ में आपका फैला हुआ है और ये प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक विकास केंद्र है। तो याद रखिएगा। इसके बाद जो है रायपुर चुने होंगे। औद्योगिक क्षेत्र जो उरला है ये भी आपका यहाँ पे देख सकते हैं। उरला ये भी जो है रायपुर में स्थित है। ये लगभग 250 के ऊपर जो है हेक्टेयर में जो आपका फैला हुआ है। और ये छत्तीसगढ़ के जो है सबसे प्रथम औद्योगिक विकास केंद्र है, जिसकी स्थापना जो है 1990 में इसकी स्थापना किया गया था। और सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? तो ये आपका उरला रायपुर है, इसको याद रखिए। इसके बाद जो है सिरगिट्टी, ये आपका कहाँ पे है औद्योगिक क्षेत्र? तो ये आपके बिलासपुर में है। 200 से भी ज़्यादा हेक्टेयर में आपका जो है फैला हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। ये आपका जो है बोरई, ये कहाँ पे है? यहाँ पे बोरई ये जो है आपका दुर्ग में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। राज्य में सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है कौन से ज़िले में नहीं है? यहाँ पे कौन से नहीं उसको पूछा जा रहा है। तो दुर्ग में, रायपुर में, जांजगीर चांपा में या रायगढ़ में? तो इसका जो करेक्ट आंसर कौन से ज़िले में नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दुर्ग जिले में नहीं। बाकी जो है रायपुर, जांजगीर चांपा, रायगढ़, ये जो है सीमेंट जो कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये जो है सभी ज़िलों में आपको देखने को मिलेगी। रायपुर, जांजगीर चांपा, रायगढ़ जो है। अब बलौदाबाजार जो है सीमेंट का जो हब के नाम से इसको जाना जाता है। पिछले सेशन में बताया हूँ, नहीं देखोगे तो जाके सेशन को देख सकते हैं। तो बलौदाबाजार में देखेंगे तो यहाँ पे जो है अल्ट्राटेक सीमेंट का है, हिरमी बलौदाबाजार में है, जिसकी स्थापना 1994 में किया गया था। इसके बाद ग्रासिम सीमेंट जो कंपनी रावान में है, बलौदाबाजार में स्थित है। इसके बाद जो है अंबुजा सीमेंट कंपनी, ये रावान में है, बलौदाबाजार में। मतलब जो है बलौदाबाजार जिले को सीमेंट का हब केंद्र भी इसको कहा जाता है, इसको याद रखिएगा।
और अगर पूछे छत्तीसगढ़ के जो प्रथम सीमेंट कारखाना कौन है, तो ये आपका जो है लाफार्ज। याद रखिए, लाफार्ज जो सीमेंट कंपनी जामुल दुर्ग में है, 1965 में जो इसकी स्थापना किया गया था। ये छत्तीसगढ़ में जो है प्रथम सीमेंट कारखाना है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में निर्यात निगम का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो निर्यात निगम का मुख्यालय रायपुर में है, बिलासपुर में, धमतरी में है या सरगुजा में है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो छत्तीसगढ़ निर्यात निगम का जो मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये जो है रायपुर में स्थित है। तो इसका जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ औद्योगिक केंद्र विकास निगम की जो स्थापना कब से की गई है? वर्ष 1980 में, वर्ष 1981 में, वर्ष 1983 में या वर्ष 1988? तो इसका जो स्थापना है सन 1981 में। याद रखिए, छत्तीसगढ़ औद्योगिक केंद्र जो विकास निगम की जो स्थापना वर्ष 1981 में जो है इसकी स्थापना किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम औद्योगिक क्षेत्र रानी दुर्गावती औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कहाँ की गई है? उरला, रायपुर, पेंड्रा रोड, बिलासपुर, गोविंदपुर, कांकेर में या उपरोक्त में से कोई? तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में जो प्रथम औद्योगिक क्षेत्र रानी दुर्गावती औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना पेंड्रा रोड, बिलासपुर में जो इसकी स्थापना किया गया है। मतलब जो है इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में उत्तम किस्म का जो लौह अयस्क है, छत्तीसगढ़ में अच्छा किस्म है उत्तम किस्म का जो लौह अयस्क उत्पादित करने वाली जो खान जो है कौन से जिले में स्थित है? बस्तर में, दुर्ग में, रायपुर में या सरगुजा में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बस्तर में जो है सबसे उत्तम किस्म का लौह अयस्क यहाँ पे उत्पादित करने वाली खान यहाँ पे स्थित है। इसका जो लौह अयस्क है इसका खनन कौन सी कंपनी के द्वारा किया जाता है? तो एनएमडीसी के द्वारा इसका खनन किया जाता है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम जिसका मुख्यालय दंतेवाड़ा में स्थित है, तो इसके द्वारा लौह अयस्क का खनन किया जाता है। और देखेंगे छत्तीसगढ़ में जो है धारवाड़ क्रम के चट्टान यहाँ पे पाई जाती है और इसी चट्टान से जो है लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। 4 प्रकार के लोहे पाए जाते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट। 4 प्रकार के लौह अयस्क यहाँ पे पाई जाती है। जो है लोहा जो है दूसरी सर्वाधिक योगदान वाली जो है खनिज राजस्व का आय में योगदान निभाती है, तो इसको याद रखना है। और देखेंगे यहाँ पे जो है बालोद में देखेंगे दल्ली राजहरा, ये जहाँ से स्टील प्लांट जो है भिलाई स्टील प्लांट को लौह से आपूर्ति यहाँ से की जाती है। दंतेवाड़ा में जो है बैलाडीला सबसे शुद्ध लौह के यहाँ से प्राप्ति होती है। बैलाडीला जो है भारत का सबसे बड़ा मशीनीकृत खान है और लौह के जो है निक्षेप समृद्ध जिला आपका दंतेवाड़ा है, तो इसको याद रखिएगा। एनएमडीसी के द्वारा यहाँ पे जो है लौह का खनन किया जाता है। और विशाखापट्टनम जो बंदरगाह को जो है सहायता से जापान को निर्यात किया जाता है। और पहली जो इकाई 1968 में जो है किरुंदुल और दूसरी आपको बचेली 1980 में जो है स्थापना किया गया था। और तीसरा जो है बैलाडीला में 1988 में स्थापना की गई है, तो इसको याद रखिएगा। तो मशीनीकृत लौह के जो खान जो है बैलाडीला दंतेवाड़ा में स्थित है। अगला क्वेश्चन इसके बाद देखेंगे हम जो छत्तीसगढ़ में जितने भी औद्योगिक जो केंद्र है ये कंप्लीट हो गए। छत्तीसगढ़ की इस बार खनिजों के बारे में पढ़ेंगे। मतलब देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी खनिज पाई जाती है, कितने प्रकार के जो खनिजों को खनन किया जा चुका। आप सभी को पता होगा छत्तीसगढ़ में जो है जो खनिज संपन्न राज्य है, लगभग सर्वाधिक प्रकार के जो खनिज जो है बस्तर जिले में पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में कुल देखेंगे तो जो है 28 प्रकार के जो खनिज जो है अभी अनुमानित है, जिसमें 20 प्रकार के जो खनिजों को खनन किया जा चुका है। और खनिज जो विकास निगम के जो स्थापना 2001 में जो स्थापना किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे सभी देखेंगे। और जितने भी खनिज है तो छत्तीसगढ़ में जितने भी जो खनिज है, जैसे आपका जो कोयला, चूना पत्थर, लौह अयस्क, डोलोमाइट, बॉक्साइट, मार्बल, ग्रेनाइट, क्वार्टरजाइट और फ्लोराइट, कोरंडम, हीरा, ये सभी जो खनिज है ये इसके जो भंडार छत्तीसगढ़ के कौन कौन से ज़िले में हैं, कहाँ से इसका जो खनन किया जा चुका है, खनन करने वाली कौन कौन से कंपनी जिसके द्वारा खनन किया जाता है, तो ये सभी यहाँ पर जो है पूरा डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे। और देखेंगे तो खनिज उत्पादन में देखेंगे लगभग जो है 27% योगदान हमारा जो है छत्तीसगढ़ राज्य के जो राजस्व आय में खनिज का लगभग 27% योगदान है, तो इसको याद रखिएगा। और खनिज जो है मुख्य खनिज के अंतर्गत गौड़ खनिज के अंतर्गत कौन कौन सी खनिज आती है, तो इसको यहाँ पे पूरा हम डिटेल से यहाँ पे पढ़ेंगे। तो कल से हम यहाँ पे जो है सेशन लाएंगे। ये आपको जो है छत्तीसगढ़ में जितने भी औद्योगिक केंद्र है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता था इसको मैं कंप्लीट कर दिया हूँ। साथ ही साथ मैं जो लगभग छत्तीसगढ़ के जो है करंट पे यहाँ पे जो मैं क्लासेस वगैरह अपलोड करते रहता हूँ, वो करंट के
तो उससे बढ़िया जुड़िएगा। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।